बच्चों मैं आप लोगों से जो टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का उसका नाम है हिडन गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हिडन गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है वो कैसे निकाली जाती है, वो उसके स्टेप्स मैं आप लोगों से पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले मैं बता दूं आपको, हिडन गुडविल को इन्फर्ड गुडविल भी कहा जाता है या गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर एंड इज प्रॉफिट शेयर इन द न्यू फर्म। ठीक है बच्चों, अब ये हिडन गुडविल निकाली कैसे जाती है, छुपी हुई गुडविल कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, कैसे इसको ढूंढा जाता है, तो उसके लिए आपको ये फॉलोइंग 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको इन स्टेप्स का जो है आपके मैनिफेस्ट हो जाएं, क्लियर हो जाए आपके दिमाग में और आपको हिडन गुडविल निकालनी भी आ जाए और साथ साथ इससे जुड़ी हुई एंट्रीज करनी भी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप तो आप देख ही रहे हैं, क्या लिखा है, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी है जो कि निकल कर आएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। तो नए पार्टनर की कैपिटल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फर्म की गुडविल निकल आएगी। सॉरी, फर्म की टोटल कैपिटल निकल आ जाएगी। फर्म की गुडविल तो अभी चौथे स्टेप में निकल कर आएगी। दिस इज द ओनली फर्स्ट स्टेप, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लिया आपने, नए पार्टनर कैपिटल और सी के शेयर का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल नया पार्टनर 50,000 कैपिटल लेकर आया और उसका शेयर है 1/4, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 50,000 इंटू 4/1 यानी कि 2 लाख। याद रखिएगा, टोटल कैपिटल आएगी, टोटल गुडविल नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्योंकि ज्यादा वर्किंग स्टेप 2 में ही करनी होती है। फाइंड आउट एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। एग्जिस्टिंग का मतलब कितनी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आपको नजर आ रही है। तो आपको कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स देना है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, अदर देन गुडविल। अब वो सारे एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, जैसे कोई रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो प्लस या माइनस कर दीजिएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस कैपिटल में उनकी। अगर कोई करंट अकाउंट बैलेंसेस होंगे तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो प्लस कर दीजिएगा, कोई जनरल रिजर्व है या कोई और रिजर्व है फ्री रिजर्व्स तो उनको बांट दीजिएगा, उनको भी प्लस कर दीजिएगा। मतलब कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज है यानी पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो माइनस कर दीजिएगा। कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको ही माइनस कर दीजिएगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। पुरानी गुडविल है तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन गुडविल। और ये तो हुई केवल उन लोगों की कैपिटल, इसमें नए पार्टनर कैपिटल को जोड़ना जरूरी है, तब जाके एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल कर आएगी। याद रखना, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स तो लेनी ही लेनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, साथ के साथ आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करना है। अब आ जाइए बच्चों स्टेप नंबर 3 पर। तो देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड आउट फर्म्स गुडविल। जब पहले के 2 स्टेप हो जाएंगे तो तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप तो बस फॉर्मेलिटी है। फर्म की गुडविल निकालने के लिए आपको बस सिंपली क्या करना है, जो स्टेप 1 से आपकी टोटल कैपिटल आई थी और स्टेप 2 से जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल आई थी उसको माइनस कर दीजिए। टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल को आपके फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्लियर बच्चों, लेकिन ये तो पूरे फर्म की गुडविल है, हमें तो किसी गुडविल चाहिए नए पार्टनर की, वो तो और भी आसान काम है बच्चों। जब एक बार फर्म की गुडविल पता चल गई तो नए पार्टनर की गुडविल पता करने में कौन सी देर लगेगी, फर्म की गुडविल इनटू हिज प्रॉफिट शेयर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये देख लीजिए बच्चों, ये आपका पहला और दूसरा स्टेप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ये तीसरा और चौथा स्टेप। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन 35 से क्वेश्चन 41 तक, बल्कि क्वेश्चन 40 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो हिडन गुडविल के ही हैं। मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको बता दूं ताकि आपका ये टॉपिक क्वेश्चंस के साथ साथ इसी वीडियो में कवर हो जाए। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडिशन ऑफ द बुक है 2022। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको ए और बी तो पुराने पार्टनर दे रखे हैं, इनका पुराना रेशियो कोई नहीं दे रखा है, पुराना रेशियो कोई नहीं दे रखा है। इनकी अपनी कैपिटल 60,000 और 1,20,000 है। सी को इन्होंने 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, वो 70,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है और आपसे कहा गया है कि फर्म की गुडविल निकालिए। ठीक है बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर बच्चों, ये ए की कैपिटल है, ये बी की कैपिटल है, ये सी का शेयर है 1/4 और ये सी की कैपिटल है। तो जो 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे, आइए वो 4 स्टेप फॉलो करके सी की गुडविल भी निकाल लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ फर्म की गुडविल मांगी है,
लेकिन मैं सी की गुडविल निकालूंगा और साथ साथ एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एंट्रीज तक करके दिखाऊंगा पूरा क्वेश्चन। तो पहला स्टेप था हमारा फर्म की टोटल कैपिटल निकालना। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, जो भी नए पार्टनर की कैपिटल है, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 70,000, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कितना हो गया 4/1, ये आ गई 2,80,000। दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर बच्चों। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको निकालनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल पूरा लिखिएगा, टोटल कैपिटल पूरा लिखिएगा। उसके लिए मैंने कहा था कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर लीजिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं, तो यही मान लीजिए कि यही दोनों की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है अदर देन गुडविल, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। इसे मत प्लस करना भूलिएगा बच्चों, ये भी प्लस किया जाता है, ध्यान रखिएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल में। ये हो गया 2,50,000। स्टेप 3 फर्म की गुडविल, टोटल कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, आपको कितना नजर आ रही है 30,000। चौथे स्टेप में सी की गुडविल निकालनी है, 30,000 का 1/4 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 7,500। मतलब क्वेश्चन कंप्लीट तो हो ही गया था थर्ड स्टेप में ही, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ फर्म की गुडविल मांगी थी। लेकिन मेरी तो सभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसमें आपको जनरल एंट्रीज भी करके दिखाऊंगा और साथ साथ जो है ठीक है, और साथ साथ के बस वही साथ साथ में जनरल एंट्रीज भी आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, नया पार्टनर। हाँ, मैं अपना सीक्वेंस लिख दूं, मैं ये सीक्वेंस हमेशा लिखा करूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे कि गुडविल की एंट्रीज के लिए क्या आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। पुरानी गुडविल तो राइट ऑफ करिए, वो है नहीं। लाने की एंट्री, बांटने की एंट्री होगी, ये नॉर्मली हमेशा ही होती है। विड्रॉ करने के बारे में कुछ ऐसा कह नहीं रखा। तो नया पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आया, प्रीमियम तो लाया नहीं है, तो ये मानेंगे कि प्रीमियम उसके करंट अकाउंट से लिया जाएगा, क्योंकि जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर ना आए तो उसके करंट अकाउंट से ही वो पैसा लीजिएगा। कैपिटल आया था वो 70,000। ठीक है बच्चों, तो पहली एंट्री तो हो गई सर, आ गई समझ में आप लोगों को। अब आ जाइए दूसरी एंट्री पे। तो जितनी वो गुडविल नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट से लेंगे हम लोग। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए और बी का तो कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करिएगा, बस सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे आएगा 7,500, और क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिखा तो उसको ओल्ड के इक्वल लेंगे, और ओल्ड भी नहीं दिखा तो उसको भी इक्वल मान लेंगे। अल्टीमेटली सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना दे रखा हो तो उसे ओल्ड के इक्वल लेते हैं, और ओल्ड भी ना दे रखा हो तो उसे इक्वल ही मान लेते हैं। तो दैट्स वाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल हो गया। क्लियर बच्चों, लाने और बांटने की एंट्री हो गई, दोनों डब्ल्यूज हुए ही नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं बच्चों। अनिल और सुनील जो पार्टनर है उनकी कैपिटल फिक्स्ड है 3,20,000 और 2,40,000। अनिल और सुनील 3,20,000 इसकी कैपिटल है, 2,40,000 इसकी कैपिटल है, और कैपिटल फिक्स्ड है। एंट्रीज करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा। उन्होंने चारू को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। चारू जो आई है वो 1/4 शेयर के लिए आई है एज ए न्यू पार्टनर, और वो भी 3,20,000 रुपए कैपिटल लेकर आई है। और आपसे कहा गया गुडविल निकालिए और साथ साथ एंट्रीज भी बनाइए। इस बार क्वेश्चन में कहा भी गया है कि गुडविल निकालनी भी है और साथ साथ एंट्री भी बनानी है। तो चारू की कैपिटल है 3,20,000, चारू का जो शेयर है वो है 1/4। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इन शॉर्ट, आपको फर्म की गुडविल निकालनी है और साथ साथ जो है चारू की गुडविल निकालनी है, और साथ साथ जो है आपको फिर एंट्रीज भी बनानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इस बात को याद रखिएगा। अब मेरा स्टेप 1 मैं सारे स्टेप शॉर्ट में लिखूंगा, मैंने डिटेल में आपको समझा दी है इसलिए। तो टोटल कैपिटल इक्वल टू चारू की कैपिटल जो कि 3,20,000 थी, इंटू रेसिप्रोकल ऑफर शेयर जो कि 4/1 हो जाएगा, यानी कि 12,80,000 आ जाएगी। क्लियर बच्चों, ये हो गई हमारी टोटल कैपिटल। क्लियर, टोटल आ गई 12,80,000। अब निकालते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू ठीक है बच्चों, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू, पहले जरा इसको क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। अब क्लियर बच्चों, यस।
तो 3,20,000 अनिल की, 2,40,000 सुनील की और 3,20,000 चारू की। 3,20 3,20 6,40 6,40 और 2,40 होता है 880। टोटल कैपिटल 1280, एग्जिस्टिंग कैपिटल 880। तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 4 लाख। चारू की गुडविल कितनी हो गई? 4 लाख का 1/4, 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एंट्रीज बन गए, वो सॉरी नॉट एंट्रीज, ये चारों स्टेप हो गए। एंट्रीज तो अब बनानी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट 3,20,000 3,20,000। अगली एंट्री बनेगी चारूज करंट अकाउंट डेबिट। इसका तो करंट अकाउंट डेबिट करना ही करना है, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अनिल और सुनील का भी यहां पर करंट अकाउंट ही क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स थे। यहां पे 1 लाख लिखा जाएगा, पूरा 3,20,000 मत लिखिएगा, इसके हिस्से की गुडविल जो 1 लाख है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा तो उसको ओल्ड के इक्वल दे रखेंगे, मान लेंगे। लेकिन ओल्ड भी नहीं रखा तो ओल्ड को इक्वल भी मान लेंगे, यानी 1:1। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन गया 1:1 और क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें बच्चों, तो वहां पे एक्स और वाई का जो कैपिटल है वो 50,000 ईच है। यानी एक्स और वाई जिनकी कैपिटल जो है वो 50,000 एक्स की है और 50,000 ही वाई की है। ठीक है बच्चों, जेड को पार्टनर बनाया। एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, 38 ही कर लेते हैं पहले, 37 बाद में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 37 रुक गया था वो, हाँ छूट गया है, तो भी कर देते हैं उसको भी पहले, लेकिन 38 ही कर लेते हैं। एक्स वाई पार्टनर है, कैपिटल 50,000 ईच। जेड को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए और जेड 80,000 कैपिटल लेकर आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। और यहां पर एक चीज और दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है जो कि 40,000 है। आपसे कहा गया है कि फर्म की गुडविल निकालिए और साथ साथ जेड की गुडविल तो निकालनी ही होगी और साथ साथ एंट्रीज भी बनानी है टू रिकॉर्ड द गुडविल। क्लियर बच्चों, तो यही 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं ना बच्चों। पहले टोटल कैपिटल निकालनी होती है, जो जेड की कैपिटल है 80,000 इंटू उसका शेयर का रेसिप्रोकल, तो 3,20,000 आ गई। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी है, तो उसमें एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल प्लस ये प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली इनकी कैपिटल में जाके ऐड ऑन हो जाना है। तो ये नई चीज आ गई, अगर लॉस होता तो माइनस करते, प्लस जेड की कैपिटल, वो तो करनी ही करनी है, लेकिन इनकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद होनी चाहिए, दैट्स व्हाई। ये निकल कर आएगा 220। आप देख लीजिएगा बच्चों, ये 220 ही आना चाहिए। 1,41,80 और 220, और फर्म की गुडविल कितनी आ गई फिर? 320 माइनस 220 यानी 1 लाख, और जेड की गुडविल आ जाएगी 25,000। ठीक है बच्चों, तो ये तो एंट्रीज बन गई आपकी, सॉरी एंट्री नहीं बनी, कैलकुलेट हो गई गुडविल आपकी। ठीक है बच्चों, अब बनाएंगे एंट्रीज। पहली एंट्री, अगर इन्होंने केवल गुडविल की एंट्री मांगी है, वैसे तो मैं जितनी पॉसिबल एंट्रीज हैं सारी बता रहा हूं। तो पहली एंट्री बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 80,000 80,000। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड का करंट अकाउंट ही डेबिट करना है, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बच्चों, और एक्स का और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ले लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन में दे नहीं रखा ना, ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों को इक्वल मान लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 25,000, यहाँ आ जाएगा 12,500 12,500। क्वेश्चन में तो सिर्फ यही एंट्री मांगी गई है, कैपिटल लाने की एंट्री भी नहीं मांगी गई, सिर्फ ये एंट्री मांगी गई है। एक एंट्री अगर मैं प्रॉफिट को बांटने की बनाऊं, तो प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अगर सारी पॉसिबल एंट्रीज बनानी हो तो इसमें एक एंट्री ये भी बनती है बच्चों, ये 20,000 आ जाएगा, बिकॉज देयर ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से ये कैपिटल लाने की एंट्री, ये गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री जेड के करंट अकाउंट से, और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल मान लिया बिकॉज ओल्ड भी इक्वल था इसलिए।
क्योंकि ओल्ड गिवन ही नहीं था इसलिए इक्वल था। और ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं बच्चों। भुवन और शिवम पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। इस बार भुवन और शिवम का ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3:2, याद रखिएगा। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा तो एटलीस्ट उसको 3:2 मानेंगे। इस बार ओल्ड रेशियो बराबर इक्वल नहीं मान लेंगे, ठीक है बच्चों। इनकी अपनी कैपिटल अकाउंट जो है वो 50,000 और 75,000 है, यानी इसकी अपनी कैपिटल 50,000 है भुवन की, और शिवम की 75,000 है। मैंने एग्जिस्टिंग में ही लिख दिया इसको सीधे इस बार अपने फॉर्मूले के अंदर ही। अतुल को पार्टनर बनाया गया 1/4 शेयर के लिए, और अतुल भी जो है वो 75,000 कैपिटल लेकर आया है। तो अतुल की कैपिटल यहां भी आएगी और यहां भी आएगी। अतुल का शेयर 1/4 है तो इंटू 4/1 कर देंगे, 3 लाख पूरे फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी, 2 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगी। तो अतुल कैपिटल का रोल यहां भी है, यहां भी है, ध्यान रखिएगा। 3 लाख में 2 लाख गया तो फॉर्म की गुडविल 1 लाख आ जाएगी, अतुल की गुडविल 25,000 आ जाएगी। रही बात एंट्रीज की बच्चों, तो एंट्रीज कैसे बनेंगी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लाने की एंट्री में तो कैपिटल अकाउंट वर्ड ही आएगा, यहां गलती से भी करंट अकाउंट मत लिख दीजिएगा। लाया तो कैपिटल लिया तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखोगे तो किसी और नाम से लिखोगे, ठीक है बच्चों। अब जो गुडविल की जिसमें एंट्री है उसमें अतुल का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और भुवन और शिवम के कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होंगे। और इस बार हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 लेंगे, ना कि इक्वल। तो इसकी गुडविल थी 25,000, 3:2 बांटोगे तो 15,000 और 10,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 39 काफी अलग तरह क्वेश्चन है। आपको असिन और श्रेयस दो पुराने पार्टनर दे रखे हैं, उनकी एसेट्स दे रखी हैं आपको 15 लाख, लायबिलिटीज दे रखी है 5 लाख, मगर इस बार इन लोगों की इंडिविजुअल कैपिटल्स नहीं दे रखी, तो इनके डिफरेंस से आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ये असिन और श्रेयस की कंबाइंड कैपिटल है 10 लाख, जो यहां लिख दीजिएगा एग्जिस्टिंग कैपिटल में। सही है बच्चों। तो ये चीज क्लियर हो गई। असिन और श्रेयस की कैपिटल मैंने कैसे निकाली है। अब आ जाइए आगे। क्वेश्चन ये है कि अजय को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, वो 5 लाख कैपिटल आया, और आपसे फिर से वही क्वेश्चन कहा गया है कि फर्म की गुडविल निकालिए और केवल गुडविल की दूसरी एंट्री बनाइए। लेकिन मैं सारी बना दूंगा, यानी दूसरी एंट्री और बना दूंगा। आप लोग एग्जाम में केवल गुडविल की दूसरी एंट्री बना के आइएगा बच्चों। तो ये असिन और श्रेयस की कंबाइंड कैपिटल है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके आ गया। प्लस कर दीजिए इसमें अतुल की कैपिटल 5 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गए 15 लाख। टोटल निकालने के लिए अतुल की कैपिटल जो कि 5 लाख है इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल जो कि 5/1 यानी 25 लाख आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो टोटल आ गई 25 लाख, एग्जिस्टिंग है 15 लाख, ठीक है बच्चों। तो 25 में से 15 माइनस कर दीजिए, फर्म की गुडविल आ जाएगी 10 लाख। और रही बात अतुल की गुडविल निकालने की, तो 10 लाख का 1/5 होता है 2 लाख। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से तो बन गई, या नॉट बन गई, हमारी अतुल को गुडविल निकल कर आ गई अतुल की। सॉरी, अतुल कह रहा हूं मैं, अजय नाम है इसका, ठीक है बच्चों। तो अजय की गुडविल आ गई। अब रही बात एंट्रीज बनाने की। ओल्ड रेशियो फिर से नहीं दे रखे तो क्या लेंगे बच्चों, इक्वल। और 2 एंट्रीज बनाऊंगा मैं यहां पर। पहली एंट्री बनाऊंगा मैं आपके लिए उसकी, किसकी बोला बच्चों, कैपिटल लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट 5 लाख 5 लाख। दूसरी एंट्री बनेगी अजय's करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, अजय का करंट अकाउंट ही आपको क्रेडिट डेबिट करना है फॉर गुडविल या फॉर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, टू असिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। 2 लाख यहां लिखिए और 1-1 लाख यहां ले लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो इक्वल मान लीजिए, और ओल्ड रेशियो नहीं देखा तो उसको वैसे इक्वल मान लीजिए, यानी कुल मिला के सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में है बच्चों। दिशा और दिव्या तो पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है दिशा और दिव्या का। D1 D2 कहता हूं इनको मैं फिलहाल, इनका रेशियो 3:2 है। इनकी जो कैपिटल्स आपको दे रखी हैं वो हैं 4,80,000 और 3 लाख।
4,80,000 दिशा की कैपिटल है और 3 लाख दिव्या की कैपिटल है। इन्होंने पार्टनर बनाया घोष को नहीं बनाया है, इन्होंने पार्टनर बनाया है हिना को शेयर दिया है इन्होंने 1/5 और वो 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आई है। हिना जो है वो 3 लाख कैपिटल लेकर आई है, उसका शेयर 1/5 है। सेम चीज पूछी गई है कि गुडविल की निकालिए और उसकी एडजस्टमेंट पास करिए। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, याद रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन मैं एडिट करना भूल गया था। तो देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। उसका इंपैक्ट क्या होगा जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे? तो हिना का तो करंट अकाउंट डेबिट होगा ही होगा इन एनी केस, चाहे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, लेकिन दिशा और दिव्या का भी करंट अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो स्टेप 1 टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू हिना की कैपिटल इनटू उसी के शेयर का रेसिप्रोकल, यानी 15 लाख आ गई। स्टेप 2 एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो 480 जो दिशा की कैपिटल थी, 3 लाख जो दिव्या की कैपिटल थी, 3 लाख जो हिना की कैपिटल है, ये आ जाएगा जोड़कर 10,80,000। फॉर्म की गुडविल कितनी होगी? 15 लाख माइनस 10,80 यानी कि 4,20,000। हिना की गुडविल कितनी होगी? 4,20,000 का 1/4 यानी 1/5 यानी 84,000। तो ये तो हो गए बच्चों गुडविल कैलकुलेट। अब आ जाइए जर्नल एंट्रीज पर। तो पहली एंट्री तो कैपिटल लाने की बनेगी बाय हिना, तो उसमें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हिनास कैपिटल अकाउंट ही लिखिएगा बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। और वो कैपिटल आई थी 3 लाख। दूसरी एंट्री बनेगी आपका गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें हिना का करंट अकाउंट डेबिट होगा। वो तो इन एनी केस होता ही होता, मगर दिशा और दिव्या का भी करंट अकाउंट ही क्रेडिट होगा बिकॉज द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, यहां 84,000 लिखिएगा। 84,000 को 3:2 के रेशियो में बांटिएगा। सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसे ओल्ड रेशियो इक्वल लेते हैं, और ओल्ड रेशियो इस बार 3:2 दे रखा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 हो गया। यहां आ जाएगा 50,600, यहां आ जाएगा 31,400, सॉरी ये आ जाएगा 33,400। क्लियर बच्चों? यस बच्चों, 3:2 के रेशियो बांटेंगे इतना ही आएगा। 84 को डिवाइड कर देना 5 से तो 16,800 आता है, इंटू 3 करेंगे तो 50,400 आएगा, सॉरी, और 33,600 आ जाएगा। 84,000 डिवाइड बाय 5 is 16,800, 16,800 into 3 50,400, 16,800 into 2 33,600। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 भी। तो मैंने आपको हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है वो भी बता दिया और साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।